छवारा नहीं बता बोलो आ जा भाई बोलो ये हो रहा नहीं है ना मुख्य में आ रहा है। नमस्कार सर, अपना नाम भी बता देना। मैं गिरधारी लाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कुल्लू में। मोतीराम जी का हमारे पास आवेदन है सर, ये विचाराधीन मामलों की सूची में शामिल है। जैसे हमें एलोकेशन आती है सर, इनका नाम हमारे पास सूची में हमने अनलिस्ट किया हुआ है सर, 274 नंबर पे मोतीराम जी का। आपके पास कितनी पेंडेंसी कितनी है आपके पास? पेंडेंसी 620 है सर टोटल। हाँ जी। क्या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो आप लाइन वाइज? क्राइटेरिया सर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं सर, फर्स्ट प्रायोरिटी नेचुरल कैलेमिटी के जो विक्टिम्स हैं, सेकंड विडोज, थर्ड डिसेबल एंड फोर्थ में अदर्स हैं सर। ठीक है। और मेरा सभी अधिकारियों से भी निवेदन ये है कि कोई अगर कोई पीड़ित करता आए किसी भी काम के लिए तो उससे थोड़ा सा, जैसे बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारे को बोल रहे हैं कि बार बार क्यों आ रहे हैं हमारे पास, तो उससे क्या मनोबल जो है वो टूट जाता है। तो मेरा निवेदन ये है कि हमारे को भी पता है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में आते थे, वो पिछले साल तक आए हैं। पिछले साल जो है, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री आवास योजना में आ रहे हैं, उसमें आपको जो है प्रायोरिटी पे घर दे दिया जाएगा। तो अधिकारियों से भी ये है वो, क्योंकि आपके क्राइटेरिया रूल्स बने हैं, उसी हिसाब से आप लोग एलोकेशन करते हैं। थोड़ा सा जो पब्लिक आए, ग्रीवेंस लेके आए, उनसे थोड़ा सॉफ्टली और मतलब ऐसे बात करें तो मैं समझता हूँ कि वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। एक फाइल में ऊपर जिसे पुलिस में 3 साल पहले वो फाइल पर गुम है, दूसरी फाइल में खुद 7 महीने खुद गई है, एक फाइल गुम है मेरी। और जो भी एप्लीकेशंस आए उसमें डायरी नंबर डाल के रिसीव करके एक रिसीविंग कॉपी कोई भी आई, यानी कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि कई शिकायतें मिलती हैं कि फाइल गुम हो गई, चाहे वो गन लाइसेंस की बात करें हम, चाहे हाउस अलॉटमेंट की बात करें, बीडीओ ऑफिस की बात करें, कोई भी पीड़ित करता है डायरी नंबर चढ़ा के उसको रिसीविंग जरूर दे दें, ताकि वो फाइल गुम होने की शिकायत जो है दोबारा से ना करे। क्योंकि पंचायतों में भी आम जन को अगर कागज बनाने पड़ते हैं तो पहले वो तहसीलदार के पास जाएगा बनाने कुछ, फिर सेक्रेटरी के पास जाएगा परिवार रजिस्टर की नकल लेने, ये प्रोसेस जो है बहुत लंबा हो जाता है। तो ये थोड़ा इजी, वी हैव टू, जो प्रोसेस है ये हमारे को बड़ा इजी करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक बना लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। और ऑनलाइन आपके अभी ऑनलाइन नहीं है? आपके ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ सर, होने वाला। और जिलों में तो हो गया है सर, हमारे स्टार्ट किया था, बीच में ऐप है जो थोड़ी सी उसमें रिपेयरमेंट की आवश्यकता पड़ती हुई है, वो अपने हायर अथॉरिटीज को लिख दीजिए, हायर अथॉरिटीज के संज्ञान में है सर जी, उसको फॉलो कर लीजिएगा, है ना? ठीक है, आपको मिल जाएगा जी। धन्यवाद मोतीराम जी, आपको मिल जाएगा, है ना? अगली शिकायत है लोकमय राम सन ऑफ श्री रतन चंद, गांव छवारा, डाकघर न्यून। इन्होंने कहा है कि मुजक से छवारा शोघी पाइपलाइन बदलने हेतु विभाग से बार बार कहा गया है, जो भी अभी तक यह कार्य नहीं हुआ है। हाँ जी, ये हमारे जो पाइप मुझ सोर्स से छुआरा जो है ना जी, ये दूरे पड़ गए हैं। 300 पाइप दवाई छाई दवाई भी है, तो अब ये दूरे रह गए हैं पाइप। वो बदलने के लिए जो पुराना पाइप हमारा लगा वो भी 40-42 साल से पहले लगा है, उसमें भी जग लग गया है, पानी नहीं हमारे को मिल रहा है, पानी कम आ रहा है ऑफिस से। उस पाइप को चाहिए, जरूरत है हमारे को। नई पाइप बिछ गई है? हाँ, नई पाइप 300 तो हमने बिछा भी दी है। तो आपने बिछाई कि डिपार्टमेंट ने? डिपार्टमेंट ने बिछाई, काम तो हमने किया ना जी। अच्छा, उसके पैसे दिए आपको? पैसे तो मिल गए हमारे को, काम करने के पैसे? हाँ जी, 2 पाइप दूर रह गया, उसमें फायदा क्या? कितनी पाइप रह गई है? 300 और रह गई है? 300 लगाई है, अभी और चाहिए हमारे को पाइप। कितनी पाइप चाहिए? 1100।
1100 पाइप कितने लंबी लाइन आप एक्सेल नमस्कार सर, मैं रविंद्र शर्मा, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति विभाग नागरिक। सर ये टोटल इसमें 8 किलोमीटर की लाइन जो थी बिछानी प्रस्तावित थी सर। 800 मीटर 800 किलोमीटर 8 किलोमीटर सर। 8000 मीटर जी 8000 मीटर सर। तो ये सर ये स्कीम 25 साल पहले की पुरानी स्कीम बनी थी सर, और इसमें कुछ हमने पाइपें 300 एक पाइपें हमने पिछले बजट में बिछा दी सर। और अब हम अगला सर देखें कि पाइपें ज़्यादा थी, इसमें बजट भी बहुत ज़्यादा बना था, तो रिपेयर मेंटेनेंस की हेड से इसको हम कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अब इसका सर दोबारा से प्रावधान बना रहे हैं सर इसका, और फिर उसकी में बजट का प्रोविजन करके इसको नेक्स्ट जो बचा हुआ काम सर वो करेंगे सर। ग्रेविटी की एक ग्रेविटी स्कीम है सर, पुरानी स्कीम है सर। पानी अभी चला हुआ है लेकिन थोड़ा सा उसमें कम हो गया सर, तो इसको चरणबद्ध तरीके से हम इसको कम यही की वजह से हुआ होगा कम, कहीं लीकेज हुई नहीं तो आप बिछा रहे हैं। हाँ जी जैसे खुद ही बोल रहे हैं कि 300 पाइप बिछा दी गई है जी। और करीबन 18 हाँ जी 1800 वो मीटर हो गई है। 300 पाइप जो बिछाई है ना जी, वो भी 12-13 में बिछाई है। 1800 मीटर बिछा दी है, तो इसको जरा प्रायोरिटी पे ले लीजिए। और सबसे बड़ा है कि नई पाइपें तो चलो बिछेंगे या इस पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जी लेकिन इसमें क्या है पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब वो नई नहीं पाइप के चक्कर में जो पुरानी पाइप का पानी है जी दिक्कत तब आती है तब कंप्लेंट आती है। मैं समझता हूँ कि वो पानी नहीं रुकना चाहिए या उसको डिस्चार्ज उसका कम नहीं होना चाहिए। जी ये थोड़ा आप इंश्योर इसको करें। रीसर्वे कर लेते हैं सर, और इसका स्पीड कितना इसकी पाइप है? सर इसमें अभी कोई 60 किलोमीटर पाइप 6.5 मीटर के दाया क्या है, दाया? दाया सर इसका 3 इंच का है। और जेजेएम में इतनी पाइप है वो बढ़ा दी। सर इसके इसमें जो है ये वाला पोर्शन इसमें नहीं डाला था, जो मेन ग्रेविटी लाइन चेंज करने का था आप वो नहीं लिया था। आप कब से आए मैं हैं? सर 3-4 महीने हो गए सर। आप अभी आए हैं? ऐसी साहब आप दो जगह किस साइड की स्कीम है? आप कब ज्वाइन किया आपने ऐसी साहब? जी सर, मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया है। 1 साल हो गया आपको? ऐसा है जेजीएम में अभी कुछ पाइप्स और आने हैं। क्या ये काम हेलो, पूरी स्टेट में नहीं आए जेजेएम की जो है पूरी पाइपें नहीं आई थी। ये कार्य किसी मेंटेनेंस वर्क में ये कर रहे हैं सर, जिसमें फंड की स्कार्सिटी रहती है, लेकिन मैं देख लेता हूँ। स्केर्सिटी ऑफ फंड्स है वो ठीक है, लेकिन इसको जो है प्रायोरिटी पे आप करिए। हाँ, इसको जेजेएम में करने की जेजेएम में थोड़ा पाइप जेजेएम के ले ली, कोई हाँ। मेंटेनेंस में ले लिया, कोई कन्वर्जन करा ली। जी। उस वैसे पाइपें थे गोदामों में आपके जेजेएम की लाखों पाइपें जो है वो वैसी पड़ी हुई हैं। बड़े डाय की, छोटे डाय तो नहीं है। नहीं क्योंकि इसमें सर फंड ज्यादा लगेगा, तो कोई नया स्कीम इसकी तैयार कर देते हैं सर, उसमें पूरा ही फिर रेनोवेट कर देते जैसे बोल रहे हैं ना कि 2012 से लेकर है हैं। हाँ जी तो 10 साल तो हो गए हैं। जी अब नई स्कीम कब तक बनाएंगे ना? अभी आप तो अभी आए हैं, जी जी 2-3 महीने आए हुए हैं आपको। मैं समझता हूँ इसको इमीडिएटली थोड़ा एक्सपेडाइट करके, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। बस गवर्नमेंट का मैंडेट एक होना चाहिए, लोगों को सहूलियत कैसे देनी है। इनकी कंप्लेंट क्यों आ रही होगी? क्योंकि उनका पानी डिस्चार्ज कम हो गया होगा, इसलिए आएगी ना जी। इनकी पाइप, लोगों को नई और पुरानी पाइप से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि उनका पानी पूरा आना चाहिए। तो वो आप इंश्योर करें कि इनफ्लो ऑफ वाटर वो परमानेंट रहे। ठीक है सर। हमारे पास जेजेएम में सेविंग हो रही है सर कुल्लू जिला में। मैं कुल्लू जिला नहीं, पूरे हिमाचल में है। हम इसको इसी में करने के इंक्लूड कर लें। उसी में करके इमीडिएटली, और खुद एक्शन साहब खुद विजिट करिए आप। ठीक है सर। इनका नंबर ले लो, इनको साथ ले जाना। ठीक है ठीक है। धन्यवाद महोदय। अगली शिकायत भी जल शक्ति विभाग से संबंधित है। ये श्री रेवत राम, गांव सुझैनी पीओ न्यूल। इनका कहना है कि उठाऊ पेयजल योजना स्थान का नाम दिम से रदोल बहर को पुनः चालू किया जाए, जो बंद पड़ी है। शिकायतकर्ता अगर रेवतराम जी ये सर हमारी जो डिमांड थी ना, ये हेडपम्प से ये जो हमारी वो मोटर जो पहले वाली थी वो चेंज कर दी है। अब हमारे को पानी नहीं आ रहा है वहाँ से, हेडपम्प से जो मोटर लगी थी डीप के वहाँ से। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे को बड़ी मोटर दी जाए वहाँ से, और हमारे को पानी आना चाहिए वहाँ से। तो पानी की दिक्कत हो रही है, दिन प्रतिदिन हमारे को
ये हमारा क्या एक्शन साहब क्या है? सर इनको दूसरी योजना है, इसमें थोड़ा हैंडपम्प पे पानी काफ़ी हाइट पे है सर, ये थोड़ा पानी कम हो गया उसमें डिस्चार्ज, लेकिन हमारी दूसरी योजना है डीम से रूडल बेड, उसमें उसके थ्रू इनको पानी दे रहे हैं। उसमें सर एक मोटर हमारी स्टैंड बाई जो है वो फिलहाल खराब पड़ी हुई है, उसको हमने टेंडर लगा दिया है, तो उसको भी हम थोड़ा चालू कर देंगे ताकि स्टैंड बाई भी रहे सर। बाकी हैंडपम्प का सर इनका एक बार हेडर से इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज कम हो गया तो उसको दोबारा से रीसर्वे कर लेते हैं। एक ऐसी साहब, जितने भी हैंडपम्प्स हैं हम लोग बोर तो करते हैं लेकिन उसको बाद में भूल जाते हैं। इसको रिचार्ज करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। जो रेन वाटर का है तो गांव में भी कर सकते हैं, अगर गांव में लगे हैं नालियों का पानी उसमें चले जाता है, उससे क्या रिचार्ज हो जाता है। उसके ऊपर भी थोड़ा अगर आप लोग काम करें तो अच्छा रहेगा। और जो आपकी मोटर ख़राब है कैसे देखा गया है, जो ठेकेदार हैं उनको जो जिन लोगों को काम दिया होता है वो बड़े आराम से काम करते हैं। कितने HP की मोटर है? इसमें 1.5 HP की मोटर लगाई थी हमने। 1.5 HP की? छोटा वो है सर। कितने की आती है 1.5 HP? ये तो सर 35-40 हज़ार की आ जाएगी सर। 1.5 HP की तो सस्ती है। नहीं, इशू ये नहीं है सर, उसमें अगर पानी जब कम हो जाता है तो जो सूखी चलती है इसे, जब सूखा उसमें मोटर चलती है सर तो वो जल जाती है। ऐसे सर 30-35 हज़ार की कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी। आप रेस्टोरेशन वर्क के तहत जो है डीसी साहब से सैंक्शन इमीडिएटली लेके नई मोटर लगवा दो, ठीक है ना। कई बार ऐसा देखा गया है इमरजेंसी में काम करना पड़ता है, वो नई मोटर लगवा दो और रिपेयर होके डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है ना सर? 30-35 हज़ार सर आप इमीडिएटली ऐसे साहब चिट्ठी लिख पाइप का वो दिया था मैंने, पाइप का सर्वे किया था, उसके बाद पाइप नहीं मिली हमारे को कोई। नाप में पाइप थी वो आई से विभाग वाले आए थे, उसके बाद पाइप भी आई हमारे को कोई। हम लाइन चेंज कर रहे थे वहाँ से प्लेन से ही आके को ले जा रहे थे, फिर पाइप नहीं आई, मौके पर आए थे ठेकेदार आए थे, उसके बाद हमारे को कोई पाइप नहीं मिली। इसमें सर कल हम टीम भेज देते हैं सर, दोबारा से देख लेते हैं एक बार चेक करा लीजिए और आज की डेट में डीसी साहब को आप लिख दीजिए, ठीक है ताकि आपके इमीडिएटली सैंक्शन हो जाए। 35 हज़ार के पीछे यार कोई 4 महीने तो नहीं रुक पाएंगे ना। ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अगली शिकायत भी जल शक्ति विभाग से संबंधित है। शिकायत करता है श्री प्रीतम सिंह सन ऑफ राम सिंह। ये गांव और डाकघर न्यूल से संबंधित है। इनका कहना है पेयजल पाइपलाइन को नालू के घर से पंचायत घर वो प्रीतम के घर तक बदलने बारे। प्रीतम जी अगर आप है तो कृपया आगे आइए। सर इस स्कीम में हम इनको न्यू नांगली एक स्कीम है उससे इनको पानी दे रहे हैं, तो इनकी कुछ डिमांड है कि इसमें इनको एडिशनल लग से लाइन जो आधे इंच की जो है वो दी जाए। तो इसका सर कल ही डिमांड इनकी आई, तो कल हम इनका भी साथ में सर्वे करा लेते हैं। एडिशनल लाइन के लिए इनका डिमांड है। ये इन्होंने अपलोड करी है कि आप लोगों ने करी है अपलोड? है 16 की है सभी। क्योंकि समय कम था, 2 दिन में कैंप्स लगाए थे। ठीक है। अगली शिकायत है, ये भी जल शक्ति विभाग से संबंधित है। श्री ओमचंद, गांव त्रिकहल न्यूल। इनकी जो शिकायत है पेयजल पाइपलाइन अपर त्रिगढ़ से लोअर त्रिगढ़ को बदलने का इन्होंने आग्रह किया है। श्री ओमचंद जी अगर यहाँ है तो आप भी कृपया आगे आए। और इसके बाद रोम सिंह जी आप भी तैयार हैं। जी पाइप की जरूरत थी आपको? पाइप एक्सचेंज करनी थी ना, वो पुराने वाली वो खत्म हो गई है। 100 पाइप लगनी। एक बार चेक करा लीजिए इसको। इसका सर्वे करवाते हैं, उसी पुरानी जो उसी के उसी एरिया में है ये,
न्यू लांगड़ी में, तो उसको भी हम सबमिट करा लेते हैं सर। आप इसमें करा लीजिए। और आपके पास अगर फंड की कमी है तो आप ऐसी साहब एक सर साथ आप मीटिंग कर लो। जो छोटे छोटे काम हैं और कोई टूट गई है या रेन डैमेज है, रेन डैमेज में इनके पास अभी सरकार ने हर डिप्टी कमिश्नर के पास अमाउंट जमा कराया है। वो अनस्पेंट रहता है कई बार, है ना। रोड एंड ब्रिज का अलग रहता है और पानी का वो अलग हेड रहता है। जी हमें तकरीबन 22 करोड़ रुपए मिल भी गया हुआ है और हमारे से और भी एस्टीमेट इन्होंने मांगे हुए हैं, तो हम दे रहे हैं उसके। आपको 22 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा आ चुके हैं। हाँ जी, ठीक है। केवल आप कुल्लू के लिए, कुल्लू जिला के लिए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लिए 22 करोड़ रुपए ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। तो इंश्योर करें कि जो ये वाली स्कीम्स हैं अगर पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये है कि काफ़ी लंबी लंबी भी रहती हैं लाइन, 10-10 किलोमीटर की, 5-5 किलोमीटर की रहती हैं। तो उसमें क्या है कि जो उसमें रिपेयर कर दो उसमें, या जो जहाँ नई पाइप्स लगनी है वहाँ इमीडिएटली नई पाइप्स जो है वो रिस्टोर करें। और निचले स्टाफ के साथ भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन ज़्यादा रखें। मेजर वाटर सप्लाई स्कीम जो हमारी जो रेस्टोर हो चुकी है सर, ये आगे पर्टिकुलर कुछ पॉकेट्स होती है घरों की जिनमें पाइपें, वहाँ की डिमांड है। नहीं, ये तो बोल रहे बदलने के लिए बोल रहे हैं सर नहीं, लेकिन यहाँ पहले कमी थी ना, वो मतलब प्लास्टिक की थी पहले नहीं, हाँ प्लास्टिक की भी थी काफी। आपने कहा ना एक्सचेंज साहब का फ़ोन नंबर लो, हाँ सर, है ना। आप इनसे फ़ोन पे भी टच रखना, ठीक है। क्योंकि अभी प्लास्टिक की है या लोहे की है, अभी पूरी प्लास्टिक की लगाई थी। यस सर, अब लगी है प्लास्टिक की। किस साइड से लगी, किसने लगाई थी? पंचायत ने? पंचायत ने दी है सर। पंचायत ने पैसे दिए, अब आप चाहते हो लोहे की लग जाए। यस सर। ठीक है, एक बार विजिट करा दीजिए, एस्टिमेट बनवा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद महोदय। अगली शिकायत श्री रोम सिंह जी, यदि आप है तो आगे आ जाएं। विभाग के अधिकारी अगर इस बारे में। सर उसी क्षेत्र में है सर, न्यू लांगली में ही। इसमें सर हमने एक एमएलए पार्टी में भी एक इसमें बग स्कीम जो है वो लगाई है सर न्यू के लिए, और वो हमने सर नाबार्ड के लिए भेज दी है सर। तो ये न्यू लांगली जो है सर, ये इसमें काफी आधे इंच के लिए एमएलए प्लॉटी में क्या मतलब? नहीं सर, ये एक्चुअली में जो मेन सोर्स है सर वही चेंज करना है, बेसिकली मेन सोर्स करना चाहिए सर। तो ये सारा ही उसमें इंक्लूड कर रखा है सर। ये कोई 2 करोड़ के आसपास हमने एस्टिमेट बनाया है इसका सारा। नहीं, आप कंप्लेंट में ये है कि आधा इंच पेयजल पाइपलाइन को बदलने वाले आप कर रहे हैं स्कीम की बात। 2 करोड़ की स्कीम थोड़ा ना आधे इंच में बदल जाएगी। नहीं सर, इसमें सोर्स जो है उसकी अपग्रेडेशन की है होगी बेसिकली, क्योंकि पुरानी पाइप लाइन भी काफी पुरानी है सर, 25 साल के आसपास। रूम सिंह जी आए हैं? रोम सिंह जी अगर या उनके गांव से कोई हो वो बता सकते हैं ना, या उनके गांव से ही संबंधित कोई हो, गांव न्यूल से कोई संबंधित जो है। चलो कोई बात नहीं। ऐसी साहब इसको थोड़ा इसको पर्सनली देते हैं। ठीक है सर, इसको या तो कंप्लेंट कर देते हैं जी, या बोलना हम कुछ और चाह रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आधी ये चीज क्या कल है। ही आया सर एक्चुअली में हमारे पास। ये कल हम इतना सर्वे नहीं कर पाए, फील्ड की रिपोर्ट नहीं आ पाई हमारे पास में रात शाम इसकी लेके और मेरे ऑफिस में सबमिट कराना, ठीक है सर। क्योंकि आप कुछ बोल रहे हैं 2 करोड़ का, ये तो आधे इंच की पाइप तो हो ही नहीं सकती। कि ये पर्टिकुलर अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, तो एक्शन साहब ने तो ऑलरेडी डीपीआर बना के भेज दिया उस एरिया की सर। उसमें पिछली तीनों नहीं, ऐसा है, तीनों कंप्लेंट सर एक ही एरिया से है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। देखो ऐसा है, शिकायत वही करता है जिसको तकलीफ हो। बात है, अब उसको चाहिए अपने घर को पाइप, या अपनी स्कीम के लिए अपने गांव की लाइन चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि हम पूरे शहर में पहुंचा देंगे। शहर में पहुंचने को तो अभी 6 महीने साल लगेगा, या 2 साल नाबार्ड में जाएंगे 2 साल लगेगा। तब तक वो ग्रीवियंस तो खड़ी रहेगी ना। जिसकी जो दिक्कत है वो वही पूरी होनी चाहिए, ताकि लोग सेटिस्फाई तो तब रहते हैं ना। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद महोदय। अगली शिकायत लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। ये श्री ताराचंद जी, गांव न्यूल के ही है। इनका कहना है कि विभाग द्वारा भीम पुल न्यूल नाला कार्यों को लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कार्य रुक रुक कर चल रहा है। ये काफी समय से लंबित है। श्री ताराचंद जी।
इस सर मार्च के अप्रैल 2022 में हुई ना ये पूरी का काम, वो अभी तक तैयार नहीं हुई। सर आपने तो देखी है सर। मार्च 2022 है। नमस्कार सर, विनय हाजी एक्शन पीडब्ल्यू बंजार सर। सर इसमें अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। बीच में कुछ जैसे बजरी का इशू था तब थी। अब इसको कॉन्ट्रैक्टर को हमने नोटिस भी दे रखा है कि इसको विद इन 1 मंथ कंप्लीट करें, अदरवाइज इसको हम टर्मिनेट करेंगे। सर कब करेंगे? 3 साल हो गए, अभी तो गाड़ी भी गिर गई, घटना घट गई वहाँ अगले 1.5 हफ्ते तक। कोई बात नहीं ताराचंद जी, ये बिल्कुल ठीक है, आपकी भावना अच्छी है और जनता के हित में है। कोई आपके घर का तो नहीं है पुल, वो सब पूरे गांव का क्षेत्र का पुल है जी। एक्शन साहब जी सर, एक तो ठेकेदारों के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे। क्योंकि नोटिस इसको ऑलरेडी इशूड है। नोटिस इशू है, नोटिस से काम नहीं चलेगा ना, उसको ब्लैकलिस्ट करो ना आप। अगर आप पूरे अपने जुरिडिक्शन में 2-3 को भी ब्लैकलिस्ट कर देंगे ना, सारे ठेकेदार जो है लाइन में आ जाएंगे। ठेकेदारों की सरकार नहीं है ये, तो उनके ऊपर ढील ना रखें। वो खड़े होके जब काम करना होता है, अभी डिजास्टर में आप लोगों ने काम किया है, ठीक है, वो भी ठेकेदारों ने के थ्रू ही हुआ है। कराया तो आप लोगों ने है, या प्रशासन ने कराया है, या आपके डिपार्टमेंट ने काम कराया जो अच्छा काम किया है। तो उसी तरह जो है, अगर वो रोज काम करें जैसे आप लोगों ने डिजास्टर में काम किया है, तो मेरे ख्याल से ऐसे कंप्लेंट्स नहीं है। कितने दिन में पूरा हुआ है? कितने का बजट था? 6 लाख का बजट था सर। जैसे इनको एसडीओ ने बताया कि अब रेता बजरी उसने फेंक दी है, शटरिंग पड़ चुकी है। ठेकेदार ऐसे करते हैं, काम बुक कराते हैं लोग। सबका काम ऐसा है, बुकिंग रखेंगे ना अपनी, उसमें हरासमेंट क्या है, जनता को होगी। इसमें स्ट्रिक्ट एचओ साहब कितने दिन में पूरा हुआ है, टाइम बता दो आप, आपकी एक्सप्लेनेशन होगी। अगर नहीं करता सर तो नहीं, ये कोई जवाब नहीं हुआ कि विद इन मंथ अगर नहीं करता है। जितनी जवाबदारी ठेकेदार की है उतनी ऑफिशियल्स की भी है, उतनी चुने हुए प्रतिनिधियों की भी है, सरकार की भी उतनी जिम्मेवारी और जवाबदेही है। मैं सर कॉन्ट्रैक्टर को बुला रहता हूँ ऑफिस में, उसको टाइम ऑन कर देता हूँ सर इसको। हमारे को उससे नहीं मतलब। आप ये बताइए कितने दिन में बजट पूरा है? ये सर मैं इसमें रिपेयर में है सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में नहीं, बजट पूरा है। अब तो इधर उधर से कर लेंगे सर रिपेयर को। तो कितने दिन का काम है आपके हिसाब से? 1 मंथ का ही। क्योंकि स्लैब पड़ेगा आज 28 डेज, तो उसको रेस्ट भी चाहिए सर, तो शटरिंग भी लगेगी इंक्लूडिंग सर। इंक्लूडिंग शटरिंग। तो आज हो गई है 17 तारीख। अगली 20 तारीख को हमारे ऑफिस में आप रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कंप्लीशन के साथ, फोटो समेत साथ भेज देंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। धन्यवाद महोदय। 20 फरवरी को कंप्लीशन के साथ फोटोग्राफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप सबमिट करा दें, वो आप जैसे मर्जी काम करें। धन्यवाद महोदय। अगली शिकायत भी लोक निर्माण विभाग से ही संबंधित है। ये भी श्री ताराचंद जी, गांव न्योल, इन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यू जो रोड बजौरा वाया लागनी से कंडी रोड बिल्कुल बंद है और इस रोड का जो कार्य पूर्ण किया जाए। कंडी रोड की डिमांड है ना जी, ये कम से कम 20-25 साल हो गई। इसमें सर पहले काम किया, बीच में किया, जैसे कंप्रेसर खोल के ले गए, आगे पीछे छोड़ दिया। तो जब डिपार्टमेंटली पता किया तो बोला फाइलें नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अर्जुन जी क्या करते हैं आप? मैं तो कार सेवा ही करता हूँ सर। वेरी गुड। प्रधान के लिए खड़े हो गांधी जी। मैंने प्रधान के लिए खड़ा थे तो हार गए। कोई नहीं, क्योंकि आप जनता की जो है आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को भी समझ आएगा, ऐसा नहीं है ना। एक दिन आपको जरूर जिताएंगे, दोबारा खड़े होना आपने। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि जो ये बोल रहे हैं रोड के लिए, पीडब्ल्यूडी रोड के लिए क्यों बन रहे हैं इस चीज से? सर इसका अल्टरनेट रूट बन गया था सर। ये आप कितने समय से हैं? मेरे को तो मैं मई से अभी मई से आए। सर एज पर रिकॉर्ड कि अल्टरनेट रूट इसका बन चुका था। नहीं, बंद क्यों हुआ था? ये डिजास्टर में हुआ बंद? नहीं सर, ये तो 30-35 साल पहले बना था सर। बंद क्यों हुआ था? प्राइवेट जमीन थी?
नहीं नहीं सर, ये तो अंग्रेजों का टाइम का रोड था ही। ये रोड बंद क्यों आए पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा ना। इनको तो अभी मई से आए हैं, तो आप बताओ बंद क्यों हुआ, क्या कारण था? बंदे तो डिपार्टमेंटली को ही पता होगा सर, बजट का क्या है। बीच में किया 20-25 साल पहले का काम चला हुआ। मेरी तो 50 साल उम्र हो गई। हमारे बुजुर्ग भी उसी रोड को देखते आए, कभी से डिमांड चली। क्यों बंद हुआ? एससी का है? एससी साहब, अगर 35 साल पहले रोड बना है और लोग चल रहे थे तो पीडब्ल्यूडी के नाम होना चाहिए वो रोड। सर जो मेरे पास जानकारी है सर, एक बार जो फॉरेस्ट रोड था सर पहले सर, इसके सर मैंने एसक्यू को बोला कि इसका स्टेटस ऑफ लैंड पता कीजिए कि रेवेन्यू का है डिपार्टमेंट, एसडीएम साहब। सर ये पूरी आप पूरी SDM है? अच्छा, आप तहसीलदार, सॉरी। आपके पास क्षेत्र है? अच्छा, आप ऐसा करिए, आपको पता नहीं होगा इस रोड के बारे में, पता है अभी? ठीक है, आप तहसीलदार साहब से। सर ये एंटायर रोड जो है रिजर्व फॉरेस्ट में है सर, सर्वे हमने कर रखा हुआ इसका सर। भाई दो बातें हैं, अगर ये रोड बना था जी, तो वो 35 साल पहले बना था तो रेवेन्यू पेपर में होना चाहिए। सर हम ये चाह रहे थे कि ये जैसा लगता है सर, ये इंस्पेक्शन पास था सर साइड फॉरेस्ट का, अगर तो इसमें पॉसिबिलिटी होगी सर वाइडन करने की। अगर वाइडन नहीं बोल रहे हैं, नहीं सर, उसके बाद वाइडन नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि रोड बंद हो गया है, इसको चालू ये करो। बड़ा पुराना रोड था ना, इसलिए अबंडेंट रोड सर। गाड़ी में था कि पैदल चला नहीं था सर, इसके टेंडर हो गए थे कंडी मंडी के लिए जोड़ा, ठीक है ना जी। जब इसके टेंडर लिए गए ना जी, उस टाइम 20-25 साल पहले, कंप्रेसर खोल के बीच में निकाल दिया, आगे पीछे छोड़ दिया, चालू नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि नहीं, अगर बीच में छोड़ दिया है तो एफआरए टच किया जाए। हाँ, या रिजर्व फॉरेस्ट मंडी से में टच होगा किया तो एफसीए केस नहीं बना होगा, इसलिए काम रुक गया होगा उसमें। हाँ जी, कोई कारण होगा ना काम रुकने का। काम तो पता नहीं ना, यहाँ जाने क्या डीएफओ साहब हैं यहाँ पे, डीएफओ जी, डीएफओ साहब। सर ये जो रोड है, क्योंकि मेरा गांव भी उधर ही पड़ता है, तो बहुत पुराना है। एक्चुअली ये फॉरेस्ट इंस्पेक्शन पाथ होता था पहले, तो 80 से पहले का बना हुआ है। क्योंकि लास्ट ईयर भी इसमें डिस्कशन हुई थी हमारी पीडब्ल्यूडी बंजार के साथ, एट दैट टाइम ही वाज नॉट द एक्शन। तो उसमें मैंने यही कहा था कि क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता था एरिया, तो इसका हमने एक तो बोला था कि रेवेन्यू स्टेटस देखे कि एट प्रेजेंट अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ गया होगा तो उस वजह से हमको एफसी केस नहीं बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कहा था कि अगर नहीं रिकॉर्ड में है तो हमको एफसी केस बनाना पड़ेगा इसमें। तो अभी उसके बाद उसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई सर। वाइल्ड लाइफ में तो अभी है ना जी, जब पहले काम हो गया तो उस टाइम पार्वती में था। नहीं, वो अब वाइल्ड लाइफ में आ गया ना, तो वाइल्ड लाइफ के ही एक्ट और वो लगेगा। उसमें आप पता कर लीजिए कि एक 1980 के पहले का है। हाँ जी सर, तब आपको नहीं जरूरत होती, तब जरूरत नहीं है, तो आप ये पता कर लीजिए और एक जॉइंट मीटिंग इसके लिए ले लीजिए। जी सर। और एक्सीडेंट साहब जो ऑल्टरनेट रूट की बात कर रहे हैं उसको इमीडिएटली एक्सप्लोर करके, ताकि लोगों को फायदा रहे ना। अभी बहुत लंबा चक्कर पड़ता होगा, है ना। सरकार कहाँ से घोड़ चलती है, भेड़िया चलती है, भैंसे चलती है। अल्टरनेट रूट तो चल रहा है सर ऑलरेडी। सर ये यहाँ से रोड गुजरावाड़ा से जाता है सर, कांटी वो डिस्ट्रिक्ट मंडी से जाता है। ये चाहते हैं कि आया कुल्लू है सर, ये सन्नी साइड है सर, ये सन्नी साइड से जाता है, वो जंगल से जाता है सर। ये बंद रहता है, तो ये चाहते हैं कि अगर ये रोड बंद हो जाए तो दूसरा चलता है। आप थोड़ा इसका ना 80 के पहले का रिकॉर्ड पीडब्ल्यूडी के पास अगर कुछ हो, सर ये फॉरेस्ट रोड थी। हम लोग विल सी विद फॉरेस्ट आल्सो, हम एक मीटिंग कर लेंगे सर इसको लेकर अलग से। रेवेन्यू रिकॉर्ड भी इसका चेक करना पड़ेगा। उसकी मीटिंग सर प्रधान जी बोले 1960 से चला है रोड, ठीक है। धन्यवाद महोदय। अगली जो शिकायत है वह वन विभाग से संबंधित है। श्री ओम प्रकाश सन ऑफ श्री दुर्गाराम, गांव सुजहानी प्योर न्यून। इनका जो कहना है कि अभी तक गृह निर्माण हेतु
इमारती लकड़ी नहीं मिल रही है, जबकि इस बारे में इन्होंने वन रक्षक से भी बात की। किसकी श्री ओम प्रकाश जी, कंप्लेनेंट कौन है? शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश जी। इसके बाद छोटे राम सन ऑफ श्री सर जो ओम प्रकाश जी है उनके दादाजी बीमार है हॉस्पिटल में, इसलिए मैं तो उनके गांव से वो अगर टीटी की जो बात की होगी तो उस हिसाब से तो प्लेट में होगा वो आप उसका निवारण कर सकते हैं। डीएफओ साहब कोई नहीं, डीएफओ साहब ये मेरे ख्याल से सर इन्होंने ना कल एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी कि रेंजर को कि हमको टीडी नहीं मिली। अभी जो इसने कहा जब रीज़न दिया कि फायर सीजन की वजह से इनको टीडी अभी नहीं दे पाई, ये बात सही है कि सर फायर सीजन लगा हुआ है, क्योंकि आजकल फायर इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इस वजह से हम जो टीडी केस प्रोसेस नहीं करते थे। तो फिर भी अगर प्रायोरिटी केस है तो इसका एप्लीकेशन अभी नहीं आई है हमारे पास, तो एप्लीकेशन दे दे सर, मैं प्रोसेस करा लूँगा पर्सनली। टीडी अप्लाई नहीं करी उन्होंने भी? क्या नाम कार्ड आ रहा है? टीडी अप्लाई हुई इनकी? टीडी एप्लीकेशन ही नहीं आई है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कईयों को गाइडेंस की कमी होती है। आप इनसे टीडी तो अप्लाई तो की है सर, उनने भेजे फार्म भर के। किसके पास दिए हुए? यार गार्ड के पास नहीं, आप गार्ड के पास होंगे ना, उनको आप ऐसा करिए, जो आपके क्लाइंट्स है ना, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा, मेरे से बात कर लेना, मेरे को एप्लीकेशन दे देना सीधे, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है सर, पर रिक्वेस्ट है गरीब घर से बेचारे के घर में रहने। मैं समझ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कर देंगे। डीएफओ साहब थोड़ा आप इसको पर्सनल इंटरव्यू करते। धन्यवाद महोदय। जो अगली शिकायत है यह राज्य विद्युत बोर्ड के से संबंधित है। श्री चौबेराम, ये गांव ठेला, डाकघर बजौरा, इनका कहना है कि कुछ महीने से बिजली बार बार जा रही है और वोल्टेज भी कम है, जिससे गांव वालों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरी बिजली विभाग से एक दरख्वास्त थी कि मैं बार बार आज से जो है 1.5 साल पहले मैंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी ट्रांसफार्मर के लिए, तो इस पर कोई गौर फरमाया नहीं गया आज तक। तो इसमें जो है 40-45 घर आते हैं हमारे, इसमें जो है वोल्टेज का बिल्कुल भी मतलब बच्चों का भविष्य ऐसा खराब हो रहा है कि आजकल आपको पता है कि मतलब किस हिसाब से हर एक बच्चा चाहता है कि हम जो मतलब हर एक टेस्ट फाइट करें, तो बच्चों को इसके बारे में जो मतलब बहुत बुरे हाल है। तो बार बार गुजारिश करने पर भी जो मतलब विभाग इस पर जो है अनदेखी कर रहा है। तो विभाग को चाहिए कि मतलब इस पर जो है जाकर के देखें कि वाकई क्या ये जरूरी है, चीज़ क्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप ट्रांसफार्मर चाह रहे हो? ट्रांसफार्मर चाहते हैं सर, अलग से ट्रांसफार्मर इस गाँव को दिया जाए ताकि मतलब लोगों का जो है मतलब इसे जो वोल्टेज बढ़ाई जाए। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र भी सीनियर HPSCBL प्लॉट्स। इसमें सर हमने जो है एक जो है 63 kVA का जो है RDC स्कीम में जो है एक TDR जो है प्रपोज किया हुआ है, जिसके टेंडर जो है वो एडवांस स्टेज पर है, जिसके टेंडर जो है जोन वाइज लग रहे हैं हमारे। तो एक TDR जो हमने प्रपोज किया है वहाँ पर 63 kVA का। सेम प्लेस पे किया है प्रपोज? लोड डिवाइड हो जाएगा सर फिर जो। नहीं, अभी प्रपोज आपने किया हुआ है? यस सर। इसके बाद करते हैं आपसे। अभी आपने प्रपोज किया हुआ है? एक लगना है, लगा दो। मैं एक 63 का प्रपोज किया हुआ है। चीफ कौन है आपके? चीफ इंजीनियर रजनीश कुमार सर आए? एसी साहब। अच्छा एसी साहब, एसी साहब, ये ट्रांसफार्मर आजकल सबसे अच्छा काम जो बिजली पूरे हिमाचल में हो रहा है, तो बिजली विभाग का बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो क्या है ट्रांसफार्मर आज की डेट में तो मुश्किल थोड़ा है। आपकी इतनी स्कीम्स हैं, इतनी स्कीम प्रपोज्ड है। सर एक्चुअली इसमें ये सेंट्रली स्कीम है सर, सेंट्रली स्कीम RDSS जो लॉस रिडक्शन की है, उसमें टेंडर सर एक्चुअली हेड ऑफिस से कंबाइंड लग रहा है पूरे जोन मंडी जोन का। तो उसमें कोई एक ही प्लेयर आ रहा है बहुत बड़ा, वो इंक्लूडिंग मटेरियल लगाएगा सर। ऐसा नहीं जैसे हमारी बाकी स्कीम्स होती है उसमें हम टेंडर जो है वो खुद लगाते हैं, उसमें तो टाइम लगेगा ना। एक ट्रांसफार्मर की बात है, क्या आप लोगों ने पढ़े होगा तक 63 kV का तो है, उसको इमीडिएटली लगा दो किसी और स्कीम में। क्या उसके लिए सर हमारे जो DPR है उसमें स्कोप नहीं है सर, जो ऑलरेडी सैंक्शन है
जीएससी स्कीम होती है सर हमारी। सर यहाँ विभाग के लाइन मैंने भी आया, उनसे पूछा जाए कि मतलब उसका जो हाल क्या है उसका। आप एमडी साहब को चिट्ठी लिखो। एक सिंगल से तार लगा रखी है हम लोगों ने, उसमें जो हमें कोई ध्यान नहीं दिया जाता उसके। कभी पेड़ की टहनी उस पर गिरे, कब 2 सेकंड में हल्की से हवा चलेगी तो लाइट चल जाती है। तो लाइन एसी साहब कुछ चेक कर लीजिए। जी सर। और ये जो स्कीम्स बोल रहे हैं, अब जो स्कीम्स बोल रहे हैं ना, ये अभी मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, है ना, मेरे को भी स्कीम्स पता है। जब तो बिजली वालों ने काम करना होता है तब तो रात को भी कर लेते हैं, तब तो स्कीम याद नहीं होती आप लोगों को। एक्चुअली सर इसमें काफी सारी आप एमडी साहब को इमीडिएटली फैक्स करिए, आपको वहाँ से 63 केवी का सैंक्शन आ रही है। जी सर, है ना, इतना काम खुद भी कर लिया करो यार। आपने सिर्फ चिट्ठी लिखनी है। एक ट्रांसफार्मर के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है? तब स्कीम की वेट करेगा आदमी कोई 5 साल? इसको अलग से बना दो, इसको अलग से टेंडर लगा के आपके पास ठेकेदार भी हैं, वो लोग लगा रहे हैं, है ना। इमीडिएटली आप एक हफ्ते में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। 1 हफ्ता लिख रहा हूँ और मेरे को आपने फोन करके बताना है। ठीक है ना। क्या एमडी साहब को आप लिख दीजिए, मैं उनको फोन करके बोल रहा हूँ, है ना। क्या जगह है, गाँव क्या है? गाँव ठेला जी, ठेला। कितने केवी का लगना है? 63 पे। पहले कितना का है? 100 का है सर, 100 केवी का। वो तो अलग जगह लगा है ना जहाँ से इनको लाइन होगी। अब घर ज्यादा हो गए होंगे, फिर लो डिवाइड हो जाएगा। लो डिवाइड हो जाएगा। 63 केवी का आप इमीडिएटली फैक्स करना है, इसके साथ चिट्ठी आज एस्टिमेट बनाना। ठीक है सर, एस्टिमेट बना करके एक्चुअली हमारा जो बोर्ड फंड है उस पर भेज देंगे। उसमें आप इमीडिएटली भेज दीजिए, मैं उनको बोल आज का रेफरेंस। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद महोदय। अगली जो शिकायत है उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। ये शिकायत ईश्वर दत्त शर्मा जी की है। ये गांव हाट के निवासी है। इनका कहना है जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हाट में जो डंगा उनकी जमीन में गिरा है और उनके पेड़ को नुकसान हुआ है, उसका समाधान ये मांग रहे हैं। ये स्कूल का डंगा ना बार बार गिर रहा है और दूसरी साल गिर जाता है। पहले भी कंप्लेंट की। स्कूल का डंगा है? हाँ जी। और इसमें 24 घंटे स्कूल के बच्चे जो सारा गंद नीचे मेरे खेत में फेंकते हैं। किसने लगाया था? पंचायत ने लगाया था? ये नहीं पता स्कूल वालों ने लगाया या पंचायत। स्कूल के तो कोई आई नहीं मेरे ख्याल से। नमस्कार सर, मैं शांतिलाल शर्मा, DDHG बुल्लू। इसके बारे में तो कोई शिकायत नहीं मिली हमें। सिर्फ ये बजोरा स्कूल के है ना सर, जो बजोरा कोई नहीं। अच्छा, इसके जो है इसमेट्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया हमने इस सर के पास। जैसे मतलब है कि किसने लगाया था पहले? दंगा तो दंगा पहले स्कूल वालों ने लगाया है। पहले जी को पता है। लोकल पंचायत के प्रधान है सर। पहले भी जो स्कूल के लिए जो ग्राम पंचायत हाट में दंगा लगाया था, अब जो है पिछले फ्लड के कारण बारिश के कारण जो है वो गिर चुका है। उसका भी अभी मुस्टोल निकाल दिया और फिर से काम जो है SMC को जो है प्रधान को दिया हुआ है। तभी तो गिर रहा है, प्रधानों से लगा रहे तभी तो गिर रहा है। नहीं सर, ये नहीं चाहिए सर, ऐसा ना जी। वो ज्यादा पानी जितने भी ग्राउंड का इकट्ठा होकर ना एक साइड निकल गया, उसी में चला गया था जी। अब जो है इसको जो है हमने मुस्टोल निकाल के काम 2-3 दिन के अंदर शुरू कर देना जी। प्रधान जी। जी सर। दंगे क्यों गिरते हैं, पहले कारण बताओ। सर अब मैं इंजीनियर तो है ना सर। मैं रहता हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ वैसे ना। दंगे 2 कारण से गिरते हैं। जी सर। एक तो उसका बेस नहीं है, 1:3 का रेशियो बेस होना चाहिए। जी 1/3 लगते हैं ना जी। कितनी हाइट है नीचे उतना वो होना चाहिए फर्स्ट थिंग। ठीक है। नहीं हुआ तो सेल्फ लोड से गिरते हैं बंदे ज्यादा। सेल्फ लोड ना, नीचे वाला पत्थर जो है ऊपर क्रश कर देता है, वो चूरा बना देता है, इसलिए गिरते हैं। और पत्थर तक जाते नहीं, मिट्टी में लगा देते हैं जल्दी जल्दी में कि बजट कम है। बजट तो पंचायत लगा रही है तो मैं समझता हूँ कि कम बजट आता है ना। कोई बात नहीं, पंचायत से मत लगाओ, दोबारा गिर जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, PWD वालों को बोलो वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो लगा देंगे। फंड की बात है, वो डिजास्टर में फंड जो है DC साहब उसको फंड की थोड़ी कमी है ना जी। तो वही बात है, कमी है तो
कितना सैंक्शन हुआ है अभी आपको? 50,000 हुआ जी। 50,000 में तो गिनना ही है डंगा तो। कितना बड़ा डंगा है? और उसमें भी जो सर टॉयलेट है वो हवा में लटकी हुई है, ऊपर को भी गिर जाए। मैं एक्सप्लेन करूँ सर, एक मैं मिनट। उस स्कूल से संबंधित हूँ सर। आप क्या है? मैं लेक्चरर हूँ जी यहाँ इसी स्कूल में। तो ये 76/40 का है ये डंगा जी। 40 फुट 40 फुट ऊंचाई है इसकी और 76 फुट इसकी। 50,000 में मानो ये नहीं लगेगा जी, क्योंकि पहले पंचायत को दिया गया था इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से मेरे ख्याल डीसी साहब को लिखा था 5 लाख के लिए हमने डीसी साहब को जो विभाग के थ्रू भेजा हुआ एस्टीमेट। कोई बात नहीं। एक्शन साहब है पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब, आप जो है प्रॉपर एक एस्टीमेट जो है डीसी साहब के पास सबमिट करा दीजिए पूरा नपाई करके, क्योंकि पंचायत से लग नहीं पाएगा जो बता जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि फंड्स की बहुत स्केर्सिटी रहती है पंचायतों में। और 15 फाइनेंस के भी जो आते हैं वो प्रधान और मेंबर्स चाहते हैं कि वो हमारी पंचायत में लगे, डेवलपमेंट के जो दूसरे काम हैं ये कहीं और लगे। तो मनरेगा में भी हो नहीं पाएगा, जैसे कि ये लेंथ और ब्रेथ हाइट जो बता रहे हैं तो हो नहीं पाएगा। अगर 40 फुट की हाइट है, 10 फुट उसका कम से कम 15 फुट उसका बेस चाहिए पहले। तो आप इसका एक एस्टिमेट बना के पर्सनली व्यक्तिगत रूप से डीसी साहब से मिल लीजिएगा, ये आपको फंड जो है आपको दे देंगे और इमीडिएटली काम शुरू है ना। ठीक है ना जी, काम भी हो जाएगा आपका, प्रॉपर भी होगा। और वो जो डंगा देख रहा था कि आजकल गिरा हुआ है, वहाँ से बच्चे भाग रहे हैं और सारा गंद नीचे मेरे खेत में। मैं फोटो ले तो टेंडर होने दो ना जी, तभी हो पाएगा। वैसे मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपने कंप्लेंट इसलिए करी है कि आपके खेत में जो है मिट्टी आ रही है। मिट्टी और जो खाना पी रहे हैं ना बच्चे, गंदा जो है गंदा पानी भी मेरे खेत में, जो और कुछ कुरकुरे वगैरह जो भी खा रहे हैं सारा मेरे खेत में। तो स्वच्छता प्रिंसिपल साहब को बोला, स्वच्छता बताएंगे प्रिंसिपल साहब को बोला स्वच्छता अभियान चलाए जरा। मैंने कई बार कंप्लेंट की, कुछ उनको सामने बैठेंगे लेक्चरर साहब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें, स्वच्छता के ऊपर है सर। हुआ ये था वहाँ एक्चुअली डी पोस्ट का एक गड्ढा बनाया था सर 10/4 का, वो डंगे के साथ ही चला गया नीचे, तो उसके कारण हो गया। कोई बात है ना। इसको एसबीएम में एक दे दो ना, स्वच्छ भारत में इनको भी डस्टबिन या कुछ बनाने के लिए, सूपफिट बनाने के लिए सैंक्शन दो स्कूल को, है ना। ठीक है ना, थैंक यू। और ये बच्चों को अवेयरनेस ड्राइव, ठीक है, ऑल स्कूल्स ना, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद महोदय। मेरा यदि किसी की कोई और भी शिकायत है तो हमारे बाहर विभाग का पंडाल लगा है, तो कृपया आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं ताकि हम उसे यहाँ माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रख सके। मेरा मेरा विनम्र निवेदन है माननीय ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, मेरी एमडी साहब से अभी बात हो गई है, आप जो है अभी अपने ऑफिस फोन करके वहाँ से फैक्स एस्टिमेट भिजा दीजिएगा, आपको आज ही सैंक्शन आ जाएगी। ये जो विलेज ठेला में है ना 63 kV की सैंक्शन जो है आज के दिन में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, आप अभी अपने ऑफिस से भिजा दें। धन्यवाद महोदय, हम आभारी है। आपने जो काफी लंबे समय से जो समस्या थी उसका अभी तत्काल निकाल सुनिश्चित बनाया, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अगर आपकी शिकायत है तो बाहर पंडाल पे आप लिखाइए। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्य संसदीय सचिव